भारत या इंडिया, इसको लेके हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है। सहयोगी से भी जानते हैं इनकी राय क्या है भारत या इंडिया को लेके। तो रूबी, आप सबसे पहले ये बता दीजिए कि जो ये जो मुद्दा चल रहा है भारत या इंडिया, तो आप क्या इस पे आपकी क्या मत है? देखो आर्य, मेरा मानना यह है संविधान में इंडिया और भारत ये दोनों ही नाम मान्य हैं। तो मुझे लगता है कि जो इस टाइम पार्टी सत्ता में है या फिर जो विपक्ष में है, इन दोनों का इस टाइम अभी जुबानी जंग चल रही है इन दोनों चीज़ों को लेके। अगर हम सत्ता में देखें तो भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है कि अब उन्हें गुलाम प्रवृत्ति नहीं रखनी है, उन्हें अपना नाम बदलना है, भारत देश का नाम बदलना है। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि अभी तक जो स्कीम्स चल रही थी डिजिटल इंडिया और भी इंडिया से रिलेटेड उनकी जो भी स्कीम मेक इन इंडिया, हाँ मेक इन इंडिया, तो फिर उस टाइम उनकी ये मानसिकता कहाँ गई थी? और अगर हम वहीं पे विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में राहुल गांधी हैं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष। उन्होंने क्या किया था, भारत जोड़ो यात्रा चलाई थी कुछ समय पहले, तो कन्याकुमारी से। तब तक उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब उन्हें भारत नाम से इतनी प्रॉब्लम है कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करने के जस्ट बाद गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया है। उन्हें तो प्रॉब्लम होगी ना, गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, और अगर ये जंग चल रही है कि नहीं अब इंडिया हट के सिर्फ और सिर्फ भारत की जाए, तो उन्हें तो होगी ना। उन्होंने, क्योंकि जैसे कि विपक्ष, जैसे आप जानते होंगे कि विपक्ष के जो भी नेता है उन्होंने कहा कि मेरे पार्टी का नाम, गठबंधन का नाम इंडिया है, मतलब हम भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, भारत के बारे में कह रहे हैं, तो उन्हें तो इससे परेशानी होगी। मेरा मानना यही है कि अगर उन्होंने तब भारत जोड़ो यात्रा चलाई थी, अगर उन्हें तब प्रॉब्लम नहीं थी, तो अब उन्हें प्रॉब्लम क्यों हो रही है? और अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन लेना चाहो ये भारत और इंडिया को लेकर, तो मैं यही कहूंगी कि ये बात सच है कि हमें अंग्रेजों से गुलामी के टाइम पे इंडिया नाम मिला था, और कोई भी नहीं चाहेगा कि वो गुलामी वाला नाम अब तक यहाँ तक सीमित रहे। उससे हमें आगे बढ़ना चाहिए, उभरना चाहिए। तो भारत कहीं ना कहीं सही चीज है। मतलब रूबी कह रही है कि भारत होना चाहिए, मतलब इनकी जो व्यक्तिगत विचार है, व्यक्तिगत विचार पे जाए तो ये भारत के साथ जाना चाहती है, मतलब ये इंडिया को खारिज करती है। लेकिन रूबी, यहाँ पे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर आप भारत के साथ जाओगे तो आप संविधान में बदलाव करोगे? संविधान में बदलाव की बात अगर आप बोल तो नोटबंदी हुई थी। देखिए, अगर हमें बदलाव करना है, परेशानियां तो होंगी, हर चीज में होंगी, पर बदलाव अगर जरूरी है तो वो करना चाहिए, मुझे ये लगता है। मतलब आपके हिसाब से जरूरी है ये चीज भारत करनी चाहिए, मतलब संविधान में बदलाव करनी चाहिए? जी बिल्कुल, मेरे को यही लगता है। अच्छा, आपको और लगता है। और आपको इस पे क्या लगता है? आपका कुछ और मत, आप इस पे कुछ और कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि ये जो लड़ाई है, ये जो टॉपिक है, इस पर ये जुबानी जंग ना होकर संवैधानिक तौर पर लड़ी जाए। अब आप इसको मतलब जुबानी जंग से अब ये कहना चाहती हैं कि अभी से ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, संविधान के हिसाब से भी इन्हें बदलाव करना है, इनके हिसाब से होनी चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं होनी भी चाहिए, सही है। तो इसी पे हमने रूबी से बातचीत की। क्या चल रहा है भारत या इंडिया, इसको लेके हम आम लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं जो जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे कोशिश करेंगे कि जानते हैं उनकी मत क्या है, उनकी राय क्या है, वो क्या भारत के साथ जाना चाहते हैं या भारत इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या सिर्फ इंडिया के साथ जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अंकित भड़ाना है और मैं सलारपुर नोएडा से बिलोंग करता हूँ। और जो आप कह रहे हो कि ये भारत, अंकित, आप सबसे पहले ये बताइए कि एक मुद्दा चल रहा है देश में, ये मुद्दा जो है उस टाइम से ज़्यादा गर्माहट में आ गई है जब G20 की जो अध्यक्षता हो रही थी, पहले जो इंडिया कर रहा था, उस टाइम राष्ट्रपति की ओर से एक निमंत्रण पत्र दिया गया था, न्योता दिया गया था, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत की बात कही गई थी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जबकि होती है, हमेशा से यही रही है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से दी गई थी। तो आपको क्या लगता है, जो राष्ट्रपति की जो द्वारा दी गई थी, उनकी जो कार्यालय से ये दी गई थी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तो आपको क्या लगता है, भारत या इंडिया? मुझे तो भारत लगता है, क्योंकि भारत एक नाम एक जाना जाता है कि जैसे एक हिंदू जाना जाता है ना, कि हिंदू एक इंडिया हिंदू राष्ट्र देश है, तो ऐसे एक भारत भी होना चाहिए। क्योंकि इंडिया एक हो गया इंग्लिश में है, तो वो इंग्लिश का शब्द ना आज ज़्यादा कोई जानते नहीं। आप गाँव देहात में चले जाओगे ना, तो आप पूछोगे ना कहाँ रहते हो आप, इंडिया में, कहेगा इंडिया कौन है ये, आप कहोगे ना भारत में, तो वो ये ज़्यादा मोटिवेट करता है कि हाँ हम भारत में रहते हैं। आप किसी बच्चे से पूछ लो या बड़े से पूछ लो, जो यहाँ तक कि जो यहाँ से इंडिया से बाहर जाते हैं ना खेलने के लिए, वहाँ पे जाके नहीं बोलते कि हम इंडिया से आए हैं, ये बोलते कि हम भारत से आए हैं। तो इसका मेन चिंता यही बैठेगा कि हमें भारत ही पर इंडिया दैट इज भारत,
भारत। जैसे अभी है कि इंडिया बोलो भारत बोलो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप दोनों बोल सकते हो। तो फिर सिर्फ और सिर्फ आप जैसे कह रहे हो इंग्लिश नाम हटा देना, हाँ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि गांव देहात में ना कहीं भी आप चले जाओ, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनको पता है कि इंडिया क्या है, इंडिया भारत है। जो बड़े बुजुर्ग है पहले के, उनको यही पता है कि ये भारत है। और आप कहीं भी चले जाओ, अभी भी देख लेना, आधे से ज्यादा ना 100% में से 50% रहते जो इंडिया से बाहर जाके भी भारत का नाम लेते हैं। इंडिया नहीं बोलते, भारत बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं भारत? क्योंकि उन्हें है भारत, इसलिए वो इंडिया नहीं बोलते, भारत ज्यादा बोलते हैं। तो इसलिए ये भारत ही ज्यादा बोला जाए तो काफी अच्छा रहेगा इंडिया की जगह। और इस पे कुछ आपका मत? मेरा मत तो इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। और जो सब बेरोजगारी, देखो ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं, इनसे आने जाने से देखो पब्लिक भी परेशान हो रही है, क्योंकि उनकी जॉब वगैरह भी अभी वीकेंड में जस्ट लॉक लगा दिया 3-4 दिन का। ये भी ठीक है, जो भी मुद्दा चल रहा है G20 के ऊपर, वो भी ठीक है। बट बेरोजगारी भी देनी चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है हमारे इस स्टेट में। भूख, जो गरीब है वो गरीब से होते जा रहे हैं, और जो रईस है वो रईस से ऊपर होते जा रहे हैं। तो इसमें दोनों कहीं ना कहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट को ये चीज़ देखनी चाहिए। क्योंकि ठंड हो या बारिश हो या कोई सा भी सीजन हो, आप देखोगे ना फुटपाथ पे बालक, ये बच्चे, छोटे बच्चे भी ना वो बाहर रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो गरीब सर होते हैं। कह रहे हैं कि जैसे ये तो हो ही रहा है, इसके अलावा बेरोजगारी पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बेरोजगारी पे ध्यान देना चाहिए। पर सर आपने एक बात मैं आपको यहाँ पे नोट, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो है ये कोई अस्थाई नहीं, अस्थाई है, 2-4 दिन के लिए हुई थी। और ये हमारे लिए एक अच्छी भी बात है कि भारत पहली बार इतनी ऊंचे लेवल पे अध्यक्षता किया है अच्छी बात है। G20 को लेके, तो ये तो अच्छी बात होनी चाहिए। नहीं, ये अब तो अच्छी बात है कि इसमें नहीं है। अब जो कर रही है बैठक ठीक है, जो अब इसके आगे करना चाहेगी ना गवर्नमेंट, तो अब वो अच्छा ही करे। क्योंकि बारिश में आप देखते हो पानी कितना बढ़ जाता है दिल्ली में, बहुत ज्यादा। पहले वो जो सीएम थे दिल्ली के, वो बोलते कि हम झीलें बना रहे हैं। आज वो देखी जा रही है मतलब कि वो आप झीलें, इस मुद्दे हाँ, से हटके आप पानी से कह भी, रहे हैं हाँ, कि पानी जो पानी और वगैरह मुद्दे हैं ये, उस पे। क्योंकि मैंने भी एक दिन दिल्ली में ट्रेवल किया था। जैसे आप बदरपुर के बेसमेंट के नीचे रेल कट जाते हो ना, तो वहां पे इतना पानी भरा हुआ था कि मेरी नई बाइक थी, वो भी मेरी आधी डूब में, यहाँ तक के पानी आ गया था। मैं उस दिन परेशान हो गया। इस दिन से मैंने कान में ऐंठ लगा ली कि मुझे दिल्ली में जाना नहीं है बरसात के मौसम में। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि मैं तो चल, मेरे पास बाइक थी, जो पैदल आ रहे हैं, जो वहाँ के गरीब है, जो बच्चे वगैरह है, जो वो फुटपाथ पर रहते हैं, तो वो कैसे अरेंज करते होंगे वो चीज़ें। तो उस पर थोड़ा ध्यान दें। तो जैसे कि मैंने इनसे बातचीत की, बातचीत के दौरान इन्होंने बहुत सारी बातें कही, भारत और इंडिया की भी बात कही। ये जो भाई साहब हैं ये भारत को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, भारत के पक्ष में हैं। तो अब मैं इनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। मैम अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम निकिता यादव है और मैं नोएडा से बिलोंग करती हूँ। अच्छा निकिता जी, आपको क्या लगता है भारत या इंडिया? मेरे को नहीं लगता कि नेम चेंज करने का कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, बिकॉज़ आपकी कंट्री का नेम क्या है ये मैटर नहीं करता। आपकी कंट्री किस पोजीशन पे स्टैंड करती है, क्या डेवलपमेंट है, क्या वो अपने पॉपुलेशन के लिए कर रही है, आई थिंक वो ज़्यादा मैटर करता है। तो नेम चाहे इंडिया हो चाहे भारत हो, हम तो इंडियन हैं, हम तो दोनों से ही कनेक्ट करते हैं। लाइक इंडिया हमने स्टार्टिंग से सुना है और भारत तो भाई हम है ही देसी लोग, तो उससे तो कनेक्ट करते ही हैं। तो आई डोंट थिंक इसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। नहीं नहीं, इम्पैक्ट की बात नहीं है। एक आम जनता के होने, जनता के नाते आपकी क्या राय है कि दोनों होनी चाहिए या सिर्फ भारत होनी चाहिए? सी दोनों हो ज़्यादा बेटर है। जो गाँव के लोग हैं वो भारत को ज़्यादा कनेक्ट करते हो, भारत बोलते हैं। जो वैसे जो थोड़ा मॉडर्नाइजेशन में आ चुके हैं, जो आजकल की जनरेशन है वो इंडिया बोलती है, तो वो उससे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। तो दोनों नेम एग्जिस्ट करे, कोई मतलब ऐसा नहीं कि अगर भारत को लेके आ रहे हो तो आप इंडिया को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दो, या आप इंडिया को लेके आ रहे हो तो भारत ना बोलो। आई थिंक दोनों नेम दो और इक्वली इंपॉर्टेंट हो। किसी एक को प्रायोरिटी देना कि हमारी कंट्री का नेम यही है, वो शायद गलत होगा। तो आपके हिसाब से जैसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से जो निमंत्रण पत्र जारी की गई थी, उस निमंत्रण पत्र में जो प्रेसिडेंट ऑफ भारत था उसे नहीं करना चाहिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करनी चाहिए? मैं कह रही हूँ जैसे इंडिया बोलना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो ये बोल दे, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ भारत बोलना है वो भारत बोल दे। जिसकी लैंग्वेज पे जैसे जो ज्यादा फील करता है, जो जिस वर्ड से ज्यादा कनेक्ट करता है वो बोले। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन। आपको इस बात पे एक टॉपिक और बताता हूँ। ये भारत और इंडिया जो कह रहे हैं ना, सबसे ज्यादा मोटिवेशन पता है किस चीज पे करता है? जैसे हम इंडिया बोलते हैं तो हमें जुनून नहीं आता कि हम इंडिया के। जब हम कहते हैं ना भारत के हम, तो उसमें करंट एक जोश अलग आता है हमारे अंदर, बॉडी के अंदर। देखिए भाई साहब तो यही कह रहे हैं कि इन्हें भारत बोलनी चाहिए, इंडिया की संस्कृति है, इंडिया हमेशा से। लोगों के अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, है ना। मैं तो यही कह रही हूँ कि जिसको जो ज्यादा कनेक्टिव फील करा रहा है वो बोले। अगर आपको इंडिया कनेक्टिव फील करा रहा है आप इंडिया बोलो, आपको भारत का ज्यादा फील करा रहा है आप भारत बोलो। चलिए ठीक है, मैं और लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश करती हूँ। मैम सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रजनी माथुर है एंड मैं गाजियाबाद से लाइव करती हूँ और वैसे बेसिकली बिलोंग फ्रॉम भटिंडा। ओके ओके।
मैम, तो आपको क्या लगता है देश में एक मुद्दा बहुत तेजी से चल रहा है, बहुत तेजी से ये वायरल हो रहा है भारत और इंडिया को लेके, तो आपका इस पे कुछ राय? बिल्कुल बेसिकली एक्चुअली अगर देखा जाए ना, और कंट्री का अगर नेम देखा जाए, इंग्लिश और हिंदी में है ही नहीं, जो पर्टिकुलर नेम है बस वही है। बट हमारे इंडिया और भारत का देखा जाए ना, इंग्लिश में भी है एंड हिंदी में भी है। तो बेसिकली देखो तो भारत होना चाहिए। अच्छा, भारत होना चाहिए, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ भारत था, वो सही थी उनकी। अभी अमेरिका ले लो ना, उसका इंग्लिश हिंदी किसी में भी कोई वो नहीं है नेम। एंड पाकिस्तान ले लो ना, उसका इंग्लिश में ना हिंदी में है। बट हमारे जो इंडिया है उसका इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। तो बेसिकली मैं चाहती हूँ कि भारत नाम। अच्छा, मैम चाहती है कि भारत नाम हो, मतलब मैम इंडिया का, मैम भी मतलब ये कह सकते हैं कि जो अभी पक्ष में है, मतलब बीजेपी के साथ जाना चाहती है। बीजेपी जिस हिसाब से कह रही है कि इंडिया नहीं भारत होनी चाहिए, मतलब मैम का भी वही कहना है कि भारत होना चाहिए, क्योंकि बाकी देश उनका नाम एक ही है, जो इंग्लिश में हो या फिर वो हिंदी में हो। तो हमारे देश का भी कुछ इस तरीके से होना चाहिए, और वैसे सही भी है। जैसे कि आपको बता दूं, पहली बार ऐसा कुछ तुल नहीं पकड़ रहा है। बहुत सारे देश जो हैं वो पहले भी अपना नाम बदल चुके हैं। तुर्की है, बहुत सारे देश है जो अलग अलग नाम, पहले उनका कुछ और था और अब कुछ और कर चुके हैं। वो वहाँ के जो किसी बड़े नेता, किसी महापुरुष के सम्मान में नाम बदलते रहते हैं। तो ऐसा कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके साथ ही जैसे कि अभी विपक्ष कह रही है, जैसे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि विपक्ष जिस हिसाब से कह रही है कि इंडिया और भारत दोनों होनी चाहिए, तो मैं आपको एक कोट करना चाहती हूँ। 2004 में जब सपा की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो मुलायम सिंह यादव ने एक प्रस्तावना पारित की। तो उसमें उन्होंने कहा था कि सिर्फ भारत होनी चाहिए, इंडिया हट जाना चाहिए। अब ऐसे में एक मेरा सपा से सवाल है कि अब गठबंधन में वो है, इंडिया गठबंधन में है, तो अब क्या करेगी? उनके लिए तो ये एक असमंजस वाली बात है। वो ना इस साइड जा पा रहे हैं ना इस साइड आ पा रहे हैं, क्योंकि इंडिया जिस हिसाब से गठबंधन में अभी इंडिया है बहुत सारी पार्टियों का, तो वो जैसे वो अभी इंडिया और भारत दोनों के साथ जाना चाहती है, और जिस हिसाब से बीजेपी अभी सिर्फ भारत के साथ जाना चाहती है। लेकिन सपा अपना 2004 के बयान को देख ले, जिसमें वो कह रही, सपा कहती है कि भारत होनी चाहिए, तो वो क्या करेगी इसमें? वो सवाल बहुत बड़ा बहुत है। और अभी इन सब से मैंने बात करने की कोशिश की, सबने अपनी अपनी मत दी। तो ऐसे ही और जानकारी के लिए देखते रहिए न्यू इंडिया लाइव। धन्यवाद।